की नगरी उदयपुर में मतदान किया है और विशेष रूप से जिस रूप से प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी आह्वान किया और राज्य सरकार या केंद्र सरकार सभी की ओर से आह्वान किया कि अब की बार सब मतदान करें और सब मतदान केंद्र तक पहुंचे, इसके लिए सभी कवायद हुई, लेकिन फिर भी मतदान केंद्र तक पहुंचने में अभी भी उस रूप में आंकड़ा नहीं आया है। देखो, मैं सोचता हूँ चुनाव आयोग की तरफ से भी मतदान करने के बारे में जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास दिन दे दिन बढ़ता जा रहा है। छाया की व्यवस्था भी उन्होंने की, पानी की व्यवस्था भी की, मतदान पत्र की पर्ची जो है ना वो घर घर पहुंचाने की पहले हम लोग पहुंचाते थे, तो एक तरह से उन्होंने भी, और रोज उनका एडवर्टाइजमेंट आता है, रोज उनका आग्रह आता है। तो देश का हर राजनीतिक पार्टी करती है, देश का हर नेता करता है। मेरा भी हमेशा आग्रह रहता है कि मतदान करना ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम लोकतंत्र को खड़ा करना चाहते हैं, लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कोई है तो मतदाता है। ना पार्टियां हैं, ना नेता है, ना कोई चुनाव का प्रतिनिधि है, मतदाता ही सबसे बड़ी ताकत है। पर मतदाता अपने इस मताधिकार का प्रयोग ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ 100% जब करने लगेगा तो देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, कई बार चुनावी मुद्दे किस रूप में रहे, लेकिन अब की बार कुछ राजनीतिक पार्टियां निम्न स्तर तक भी उतरे और कई मुद्दे में भटकाव भी आया। राष्ट्रवाद का मुद्दा जहां पर होना चाहिए था सबके लिए, उसमें थोड़ी कमी आई है। क्या आने वाले समय में क्या परिवर्तन इस राजनीति में? मैं सोचता हूं कि अब हिंदुस्तान की जनता, राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता, उनके द्वारा बोले हुए शब्द, उनके द्वारा की हुई घोषणा पत्र के उसका विश्लेषण करती है। ये बात जरूर है कि अभी 100% लोग विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन लोग समझते हैं। और इस कारण से मैं सोचता हूँ जिसने भी है ना अपनी बात को अच्छे ढंग से नहीं कह करके कुछ इधर उधर कही तो जनता उसको ठीक भी करती है। और इसीलिए जो पार्टी कभी इतने सालों तक राज करती रही आज वो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। इसका मतलब यह है उनको जिस प्रकार की जनता सुधार की उम्मीद करती है वो उनको करना चाहिए। लास्ट सवाल की प्रलोभन वाले जो मुद्दे हैं कि आपको ये दिया जाएगा, आपको वो दिया जाएगा, आपको ये फ्री दिया जाएगा, क्या इस प्रकार के मुद्दे राष्ट्र हित के लिए घातक है और इसमें बदलाव करना चाहिए? मैं सोचता हूँ ये प्रलोभन कुछ समय तक चला। पिछले चुनाव के बाद हमने देखा प्रलोभन काम नहीं कर रहा है। लोग नीतियां और सफलता के आधार पर मतदान करने के लिए अब अपना मानस बनाया। लोग विकास को समझते हैं, लोग पार्टी समझते हैं, घोषणा पत्र समझते हैं, उनका जो है सारी नीतियां देखते हैं। तो पहले कभी था कि प्रलोभन बहुत हावी था, अब प्रलोभन घटता जा रहा है और सही दृष्टि से लोकतंत्र सही रास्ते पर आ रहा है। पर मतदान अभी 100% नहीं होना, इस कदम को और आगे बढ़ाए तो और अच्छा काम। भ्रष्टाचार कब तक मिटेगा? भ्रष्टाचार मिटाएगा मतदाता। अगर अपना वोट ईमानदारी से देना सीखेगा तो ईमानदार आदमी वोट की पेटी से पैदा होगा।